नमस्कार, आप देख रहे हैं गोपालगंज दर्शन। मैं हूं अयाज। आज के दिनों में काफी ट्रेंड चल रहा है। यूट्यूबर, फेसबुक, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर पत्रकार, इसमें क्या फर्क है आपको भी शायद नहीं पता है। कई लोग जानते भी हैं और कई मैक्सिमम जो लोग हैं उन्हें पता भी नहीं है। यानी गांव के ओर आप जब बढ़ेंगे तो उन्हें पता नहीं है। उन्हें ये लगता है कि जो लोग माइक लेकर आते हैं वो पत्रकार हैं। लेकिन आज आप समझ लीजिए कि जो लोग माइक लेकर आते हैं वो सभी पत्रकार नहीं होते हैं। पत्रकारिता का कई क्राइटेरिया होता है। पत्रकारिता को अपना जो लेटर होता है, चिट्ठी होता है, वो अपने जिले के डीपीआरओ यानी जनसंपर्क पदाधिकारी जो होते हैं उनका जमा करना होता है। वो रजिस्टर्ड होते हैं, फिर उन्हें अनुमति मिलती है कि आप खबरों का अवलोकन कर सकते हैं या प्रशासनिक खबरें जो है वो आप क्या दिखा रहे हैं उस पर भी आपको विशेष नजर रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप गांव में गए, किसी की बहू, किसी की बेटी और कोई भाग गया, उस पर माइक लगाए और पूछने लगे। इस बिंदु पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पत्रकारिता और यूट्यूबर, इसके बीच का डिफरेंस हम आपको समझा देते हैं। आप आम दिनों में देख रहे होंगे कि गांव में अक्सर माइक लेकर लोग घूमते हैं और अपने आप को पत्रकार बताते हैं। कई लोग तो विद्यालय में चले जाते हैं, वहां के शिक्षकों को भी परेशान करते हैं और उनके साथ बदतमीजी करते हैं। तो यह पत्रकारिता का काम नहीं है। पत्रकारिता जो है आपकी अच्छी चीजों को भी दिखाता है, आपकी बुरी चीजों को भी दिखाता है। आप दोनों पक्ष को एक दिखाता है, न कि पत्रकारिता एक तरफा किसी घटना को या किसी चीज को दिखाता है। तभी पत्रकारिता में एक तरफा दिखाया जाता है जब कहीं से कोई साक्ष्य नहीं मिला या फिर वो घटना दिखाना जरूरी है या किसी अधिकारी का बयान नहीं आया, लेकिन फिर भी उनसे बातचीत का जिक्र उसमें किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम माइक ले गए और किसी के मुंह पर लगा दिए और सवाल पूछने लगे। इसे पत्रकारिता नहीं कहते हैं। आम दिनों में आपने कई यूट्यूबरों को देखा होगा कि घुसकर धमकाना, ऐसे लगता है कि जैसे वो पत्रकारिता में वीडियो नहीं बना रहे हैं जबकि अगले को धमका रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। आपको भी समझने की जरूरत है, जो सभी लोग माइक लेकर दौड़ रहे हैं सड़कों पर, वो पत्रकार नहीं है। पत्रकार और यूट्यूबर में बहुत फर्क है। यूट्यूबर ऐसे अपने टीआरपी के लिए कहीं भी जाकर किसी का भी कुछ दिखा देते हैं। खासतौर से उन महिलाओं को दिखा रहे हैं जिन महिलाओं को न्यायालय इजाजत नहीं देता है कि उनके चेहरे को और उनकी पहचान को दिखाना है, उससे उनको परेशानी हो सकता है। तो ऐसे में वो लोग जाकर उनकी चेहरा और उनका पहचान उजागर करते हैं, तो यह बिल्कुल ही गलत है। पत्रकारिता में यह बात नहीं बताई जाती। तीसरी चीज आपको बताएंगे कि नाबालिग बच्चे, उनको नहीं, उनकी पहचान नहीं बताना होता है, उनका चेहरा नहीं दिखाना होता है। आमतौर पर आप देखेंगे कि यूट्यूबर उनकी पहचान और उनका चेहरा सब कुछ दिखा देते हैं। ये भी गलत है। यानी अगर आप अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं तो पत्रकार के दायरे में रहिए, पत्रकारिता के दायरे में रहिए, फिर सब कुछ ठीक होगा। लेकिन अगर आप पत्रकार कहते हुए पत्रकारों को बदनाम कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप खुद को यूट्यूबर बताइए और यूट्यूबर कहकर ही अपने जो यूट्यूब पर जो भी प्रकाशित करते हैं उसे करिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं खुद को भी नहीं कह रहा हूँ कि अभी जो मैं फेसबुक और यूट्यूब पर डालूंगा तो मैं यह पत्रकारिता के थ्रू डालूंगा, मैं एक यूट्यूबर के थ्रू ही डालूंगा। लेकिन पत्रकार का चिट्ठी डीपीआरओ के यहाँ जमा होता है और ऑलरेडी मेरा भी चिट्ठी डीपीआरओ के यहाँ जमा है, क्योंकि मैं एक नेशनल चैनल से भी आता हूँ और मेरा उसके लिए कई क्राइटेरिया होता है जिसे आपको फुलफिल करना होता है। लेकिन ऐसे ही आप कहीं स्कूल या फिर किसी वजह किसी जगह पर आप दौड़ गए और फिर पत्रकार के नाम पर कुछ पैसे लिए और चले गए या फिर लोगों को बदनाम किए, तो ये बिल्कुल ही गलत है। आप सभी लोगों को यह समझने की ज़रूरत है कि पत्रकार और यूट्यूबर में क्या फ़र्क है। अगर आपके पास भी ऐसे लोग जाते हैं तो उनसे एक बार वेरिफिकेशन ज़रूर करा लें कि वो सच में पत्रकार हैं या नहीं है। अगर यूट्यूबर हैं तो उनसे यूट्यूबर की ही पहचान ली जाए, न कि उन्हें उनके द्वारा पत्रकार बताकर आपको धमकाया जाए, आपके साथ गलत व्यवहार किया जाए या फिर अन्यथा जो भी हो। अगर आपको लगता है कि इसकी जांच हम कैसे करेंगे तो आप तुरंत गोपालगंज के, अगर जिस अखबार जिस चैनल का वो नाम बताते हैं उनके ब्यूरो ज़िला में होते हैं, तो अगर अखबार का नाम बताते हैं तो उन्हें बेसिकली आप जानते ही हैं। अगर नहीं जानते हैं तो उनके ब्यूरो से बात कर उन्हें स्पष्ट कर सकते हैं। और उससे भी नहीं पता चलता है
तो आप गोपालगंज में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को फोन लगा सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि गोपालगंज में कौन कौन पत्रकार है, ये पत्रकार है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो यूट्यूबर के श्रेणी में आएंगे और आप चाहें तो जो कार्रवाई करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन पत्रकार बनाकर पत्रकारों को बदनाम करने का ये सिलसिला लगातार आज के दौर में जारी है। ऐसे कई यूट्यूबर भी हैं जो काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं और ख़ुद को यूट्यूबर ही बताते हैं, समाज को अच्छी चीज़ें परोसते हैं। लेकिन ऐसे कई यूट्यूबर हैं जो समाज को हमेशा गंदी चीज़ें परोसते हैं, जिससे समाज का छवि धूमिल हो रहा है। उसमें कई तरह के चीज़ें देखने को मिलती है। समाज आजकल जो आप देख रहे होंगे कि हर घर में मोबाइल है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और वो चीज़ें अगर आपकी बहन, बेटी, बहू तक पहुंचती है तो आप खुद सोचिए कि आपको कैसा लगेगा। आप जिन चीज़ों को देखकर चुटकियाँ लेते हैं, मज़े लेते हैं, वही चीज़ अगर आपके घर के बहू बेटियों के साथ हो और कोई वायरल कर दे तो आपको कैसा लगेगा, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो इसलिए इस समाज को सुधारने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को नकारने की ज़रूरत है जो समाज को गंदगी परोस रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी किसी बातों पर दुख पहुँचे, खेद पहुँचे तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। अत्याधुनिक बिल्डिंग सिस्टम जहां पर मिलता है यूपीवीसी डोर एंड विंडो, स्लिम सिस्टम एल्युमिनियम, मॉड्यूलर किचन एंड वार्डरोब, स्मार्ट क्लासरूम एंड ऑफिस ऑटोमेशन, ग्लास रेलिंग, आर्टिफिशियल ग्रास एंड फ्लावर्स, पीवीसी पैनल, डब्ल्यूपीसी लोवर्स एंड डेकोरेटिव सीट, कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल एंड हॉस्पिटल फर्नीचर, वुडन पीवीसी कारपेट एंड 3D फ्लोरिंग, काफ किचन एप्रियंस, फैब्रिक ग्लास और स्ट्रेच सेलिंग। अगर आपको ये सब लेना हो तो जाना होगा गोपालगंज के जंगलिया मोड़ के पास रेमंड शोरूम के ऊपर फर्स्ट फ्लोर। ये सभी मटेरियल उचित दामों में उपलब्ध है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।